आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीडायरेक्शन के बारे में। रीडायरेक्शन क्या होती है, दिखती किस तरह से है, कितनी टाइप्स की होती हैं, जैसे 301 रीडायरेक्शन, 302 रीडायरेक्शन और एरर 404। इन्हें कब इम्प्लीमेंट किया जाता है, 301 रीडायरेक्शन किस लिए कब यूज़ की जाती है, 302 रीडायरेक्शन को कब यूज़ करते हैं, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे आज की क्लास में। अस्सलाम गाइस, दिस इज शुएब काजी, वेलकम टू डीजी मैक्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। रीडायरेक्शन की बात कर रहे हैं। रीडायरेक्शन क्या होती है कि जब कभी भी आप कोई मेजर चेंजेस करते हो अपनी वेबसाइट पर, अपने किसी पर्टिकुलर वेब पेज पर, ठीक है, तो उसे आपको रीडायरेक्ट करना जरूरी होता है। अच्छा, ये रिलेटेड है पिछले जो हमारे टॉपिक रहे ना, जैसे हमने एरर 404 पर बात की, जैसे हमने बात की थी किस पर, नहीं ना, ये तो अभी है ना, भूल गया, ब्रोकन लिंक। जैसे हमने ब्रोकन लिंक पर बात की थी कि भाई लिंक ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, उस पर बात की हमने। जब लिंक ब्रेक होगा तो एरर 404 दिखेगा, और एरर 404 दिखना इट्स ओके, बट ये है कि आप कम से कम अपने डोमेन से, अपने विजिटर को, अपने क्लाइंट को अपने डोमेन से बाहर ना जाने दें, क्योंकि ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। देखें, चेंजेस आती हैं, ठीक है, लिंक ब्रेक होते हैं, आप इसको रोक नहीं सकते। मे भी जो जिन जिन साइट पर आपने बैक लिंकिंग की हो, जैसे अभी आपने टूल्स के थ्रू आपने चेक करने की कोशिश की, तो आपको टूल ने बताया कि भाई इंटरनल लिंकिंग जो है उनमें कितने ब्रोकन लिंक हैं, और एक्सटर्नल लिंकिंग जो है उसमें कितने जो लिंक है वो ब्रेक हो चुके हैं, ठीक है। अब उनकी कंडीशन जो है वो अलग-अलग हो सकती है। हो सकता है आपकी तरफ से लिंक ब्रेक ना हुआ हो, जहां पर जिस पर्टिकुलर साइट पर आपने बैक लिंकिंग कर रखी थी ना, वहां कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वहां कोई इशू आ गया जिसकी वजह से लिंक ब्रेक हो गया, ठीक है। तो इन सारे लिंक्स को आप टूल्स के थ्रू चेक करेंगे कि भाई कौन सा लिंक हमारा ब्रेक हो चुका है, उसे फिर आप सही करने की ट्राई करोगे। फिर हमने बात की थी एरर 404 की, जिसमें आपको गूगल सर्च कंसोल पर पता चलेगा कि आपके किन-किन पेजेस के ऊपर एरर 404 नजर आ रहा है, ठीक है। उसे फिक्स किस तरह करेंगे, वहां पर हमें रीडायरेक्शन को यूज करना होगा, ठीक है। एक तो रीडायरेक्शन वो आपको टूल बताएगा कि आपके इन इन लिंक्स के ऊपर, इन यूआरएल्स के ऊपर एरर 404 दिखाई देता है, तो अब टूल ने आपको फैसिलिटेट किया, अब आप वहां पर जाकर उन्हें फिक्स कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल के थ्रू। और अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो फिर आप प्लगइन के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। या फिर अब एक तो देखो, एक सीन ये है कि आपको पता ही नहीं है कि लिंक ब्रेक हो गए हैं या फिर पेजेस के ऊपर या लिंक्स के ऊपर एरर नजर आ रहा है 404, आपको पता ही नहीं है, ठीक है। और आपने टूल्स से चेक करवाया, जब आपको पता चला कि हाँ यार ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इन्हें मुझे सॉल्व करना होगा, ठीक है। और एक सीन और हो सकता है, एक कंडीशन और हो सकती है, वो ये कि अब आपको मालूम है कि आप अपनी कुछ सर्विसेज जो है वो शट डाउन कर रहे हैं, या अब आपको मालूम है कि ये जो प्रोडक्ट आपके पास है ये आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है और ये री स्टॉक नहीं होगी, ठीक है। या फिर जो सर्विसेज आप पहले दे रहे थे, अब आप वो सर्विसेज आगे मजीद नहीं प्रोवाइड कर सकते, अब आप उस सर्विसेज को क्लोज कर रहे हो, अब आपको पता है। और इन मालूम होते हुए अब आपको मालूम है ना कि भाई ये सर्विसेज हम नहीं दे रहे, ये प्रोडक्ट खत्म हो गई है, तो अब इनके लिए जो आपने मार्केटिंग कर रखी थी पहले, इनके लिए जो आपने एफर्ट्स की थी पहले, इनके लिए आपने देखो, मिसाल के तौर पर आप ग्राफिक डिजाइनिंग का एक कोर्स करवा रहे थे या ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहे थे। अब इस सर्विसेज के लिए आपने एसईओ किया होगा, है ना भाई, एसईओ किया होगा, ऑन पेज, ऑफ पेज। ऑफ पेज एसईओ में आपने कितनी साइट्स थी जिनमें आपने जाकर इस पर्टिकुलर पेज के लिए बैकलिंकिंग की थी कि ट्रैफिक यहां से आए। सोशल मीडिया पे आपने भर के जो है इसकी प्रमोशन की होगी, ठीक है, और ये 3 महीने तक जो है आप इसकी प्रमोशन करते रहे, वहां से ट्रैफिक भी आ रहा था। अब आपकी सर्विसेज क्लोज करना चाहते हैं, अब आपकी सर्विसेज बंद करना चाहते हैं परमानेंटली, मगर वो जो मेहनत आपने की थी, क्या वो जीरो हो गई, क्या वो जाया हो गई? बिल्कुल जाया हो गई, अगर आप यहां पर किसी किस्म की रीडायरेक्शन नहीं लगाते, अगर आप यहां पर किसी किस्म की कोई कमांड नहीं देते। तो वो पिछले देखो, एसईओ करने में 6 महीने लगते हैं, और आप रैंक भी कर रहे थे। मिसाल के तौर पर एक पर्टिकुलर पेज कीवर्ड के ऊपर, किसी कीवर्ड के ऊपर आपका वो पेज रैंक हो रहा है, जो सर्विसेज अब आप क्लोज करने जा रहे हो। आप देखो आपकी कितनी ज्यादा एफर्ट्स, कितनी ज्यादा मेहनत जो आपने की थी, वो समझे उन सब पे पानी गिरने वाला है ना। तो क्या आप चाहोगे कि आपकी इस तरह की मेहनत जो है वो जाया हो जाए? और मजबूरी ये है कि सर्विसेज क्लोज भी करनी है, सर्विसेज बंद भी करनी है, अब देने ही नहीं है। दुख होगा कि यार इतनी मेहनत की थी, देखो रैंक भी कर रहे थे इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर, अब हम ये क्या कर रहे हैं, परमानेंटली इन सर्विसेज को क्लोज कर रहे हैं। तो वो जो मेहनत थी, क्या वो रायगा जाएगी? उस मेहनत को आगे मजीद दूसरे पेजेस के लिए यूटिलाइज करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे रीडायरेक्शन को, ठीक है। 2 तरह की रीडायरेक्शन होती है, ठीक है। एक हमारे पास रीडायरेक्शन होती है कौन सी, 301 रीडायरेक्शन, और एक हमारे पास रीडायरेक्शन होती है कौन सी, 302 रीडायरेक्शन। देखो, 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो हम परमानेंटली किसी चीज को रिमूव कर रहे हैं अपनी साइट से, परमानेंटली हम शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर टेम्परेरी, ठीक है। 2 ही कंडीशन हो सकती है। तो 2 तरह की रीडायरेक्शन है, 301, 302। ये कब यूज की जाती है? 301 रीडायरेक्शन हमेशा यूज होगी जब कभी भी आप कोई परमानेंटली काम कर रहे होगे। अगर आप किसी पेज को, किसी यूआरएल को परमानेंटली रिमूव करो, दोबारा कभी देखना भी नहीं उसकी तरफ, तो अब आप कौन सी रीडायरेक्शन यूज करोगे? 301, ठीक है। 301, 301 आप इसको 0 भी कंसीडर कर सकते हो, 301 भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तो 301 रीडायरेक्शन कब यूज करते हैं क्लास? जब कभी भी हम परमानेंटली रिमूव कर देते हैं या परमानेंटली शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। और 302 रीडायरेक्शन जब कभी हम यूज कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारी जो है वो इंटेंट क्या रहती है कि अभी यहां पर
हमने दोबारा इस डेस्टिनेशन पर आना है, अभी हमने दोबारा यहाँ पर मौजूद होना है और दोबारा हमने इस पर काम करना है। ठीक है, क्या कर रहे थे कि जो आपकी बहुत सारी मेहनत थी, जिस पेज के लिए आपने काम किया, अब आप उसे परमानेंटली रिमूव करना चाह रहे हो। ठीक है, तो जब कभी भी 301 रीडायरेक्शन यूज होती है ना क्लास, तो इसमें आपकी की जाने वाली मेहनत 90 to 99% जो है वो लिंक वैल्यू, लिंक यूज, लिंक अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी वो ट्रांसफर हो जाती है उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर जिस पर आप रीडायरेक्ट कर रहे हो। तो बात समझ में आती है? देखो भाई, मिसाल के तौर पर ये पेज था हमारा, ठीक है, ये पेज था क्या, एबीसी सर्विस, ठीक है, ये पेज था। इस पेज के लिए हमने भर के बैकलिंकिंग की थी 50 की जगह पर। इस पेज का जो है ना यूआरएल हमने बहुत सोशल मीडिया पर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, डिफरेंट वेबसाइट पर, इसके लिए हमने ब्लॉग पोस्टिंग भी की थी, गेस्ट ब्लॉगिंग भी की थी, हमने बहुत सारे आर्टिकल लिखे थे जिसमें इस पर्टिकुलर पेज का जो लिंक था ना, जो यूआरएल था, वो हमने एंकर टेक्स्ट में बनाया था। अब कितना काम किया था नहीं याद, कितना काम करके आए याद ही नहीं आ रहा कि हमने इस पेज को रैंकिंग में लाने के लिए और इसकी मार्केटिंग के लिए कितनी ज्यादा एफर्ट्स की थी नहीं पता। इस पेज के लिए जितनी मेहनत की थी ना, अब ये एक कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है, ठीक है, और ये रैंक कर रहा है और इसका जो पेज अथॉरिटी है ना, वो भी बहुत अच्छी पेज अथॉरिटी है। मान लो भाई इसकी पेज की अथॉरिटी है ना वो 90% आ रही है, 90 की इसकी पेज की अथॉरिटी आ रही है। अब एक कंडीशन ऐसी आती है कि इस सर्विसेज को बंद करना पड़ रहा है, ये सर्विसेज अब हम नहीं चला पाते और इस तरह की कंडीशन बिजनेसेस में आ जाती है। ठीक है, इस तरह की कंडीशन बिजनेस में आती है कि भाई अब मजीद हम इसे कंटिन्यू नहीं कर सकते, या फिर ये सर्विसेज की जगह पर ये कोई प्रोडक्ट भी तो हो सकती है। भाई एक प्रोडक्ट थी जिसे हम बना रहे थे, अब वो प्रोडक्ट जो है अफोर्डेबल नहीं रही, मतलब अब अगर हम उसे बनाने बैठेंगे तो वो जितने की हम सेल आउट कर रहे थे ना, उतने की अब हमें घर में मतलब हमें उसकी कॉस्ट पड़ेगी, तो हम बेचेंगे कितने की, और मार्केट में मतलब इतनी ज्यादा इसकी डिमांड नहीं रहेगी अगर हम इसकी कॉस्ट बढ़ा देंगे। तो हम कह रहे हैं ठीक है, ये प्रोडक्ट आप बनाओगे नहीं। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट आपने देखे होंगे सिर्फ प्राइसिंग की वजह से मार्केट से है नहीं खत्म। पूछेंगे भाई क्या क्यों नहीं आ रही, तो कहते हैं प्राइस इसके बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और लोग खरीदेंगे नहीं, इसलिए वो प्रोडक्ट अब है ही नहीं मार्केट में। या तो ये प्रोडक्ट हो सकती है या फिर ये कोई सर्विसेज हो सकती है, प्लस परमानेंटली डिलीट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, दोबारा हमने इस पर आना ही नहीं है। ठीक है, वो क्या कहते हैं, बस कश्तियां जला कर आए हैं, दोबारा नहीं आना। ठीक है, छोड़ दिया। तो अब इसकी जो अथॉरिटी है, इसकी जो वैल्यू है, ये पूरी की पूरी पास आउट हो जाएगी उस पर्टिकुलर पेज पर जिस पर हम इसे लिंक करेंगे, और ये लिंक हम करेंगे किस पे, 301 के थ्रू। कि भाई अब जो है ना इस पेज के ऊपर इस पेज का जो यूआरएल है, ये जो यूआरएल बना हुआ है, यहां पर हम एक्चुअली 301 रिडायरेक्शन यूज करेंगे और इसे हम यहां पर एक नया यूआरएल दे देंगे, एक नया यूआरएल दे देंगे और हम ये बताएंगे 301 के थ्रू हम ये कमांड देंगे कि अगर इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर कोई क्लिक करे ना तो वो यहां है। भाई कॉल डायवर्ट ला दे आप लोगों को, एक नंबर पे कॉल करते हैं क्या होता है, वो अगर नंबर रिस्पॉन्ड ना करे तो वो दूसरे नंबर पे डायवर्ट हो जाती है। तो यही तो सीन है यहाँ पर। अगर इस पर जब विजिटर, देखो इसकी तो लिंकिंग कहां हुई थी, लोग आएंगे, इस पे ट्रैफिक आएगा, अगर हम इसे वैसे डिलीट कर देंगे कि हम सर्विस नहीं दे रहे, डिलीट पेज यहां से डिलीट कर देंगे, तो क्या नजर आएगा, 404 का एरर नजर आएगा। ठीक है, 404 नजर आएगा, और 404 का नजर आना एक अच्छा साइन नहीं है। रीडायरेक्शन लगाएंगे, रीडायरेक्शन में क्या होगा, ये 301 रीडायरेक्शन परमानेंटली रिमूव। अब ये abc.com/services/graphic designing, ये एक नया पेज आ गया। मैं कह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर पेज पर जब कोई क्लिक करेगा तो मेरा ये वाला पेज ओपन होकर आ जाए, इसका लिंक मैंने यहां पर दे दिया। ठीक है, ये यूआरएल मैंने यहां पर लगा दिया। अच्छा, बात अगर करते हैं प्रोडक्ट की, मिसाल के तौर पर यहां पर जो थी ना वो एक ये टी-शर्ट थी, ठीक है, ये टी-शर्ट थी और ये मुझे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी। सही है, सही बनी है वैसे। चलो ये टी-शर्ट थी, अब ये प्रोडक्ट जो है आउट ऑफ स्टॉक होगी, दोबारा ये वाला मटेरियल है नहीं हमारे पास, इस मटेरियल, और ये मान लो ये कॉटन में थी, 100% कॉटन थी, अभी कॉटन में नहीं है, बट इसी तरह की एक और प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है जो वॉशिंग वेयर में है। ये तो दोबारा नहीं आएगी, ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, या तो हम यहां पे लिखते हैं आउट ऑफ स्टॉक, या फिर हम लिखते हैं सोल्ड। अच्छा, आउट ऑफ स्टॉक और सोल्ड में चांसेस रहते हैं कि ये दोबारा आ सकती है। ठीक है, अब यहां पर सीन ये है कि दोबारा आएगी ही नहीं, उस कारीगर के हाथ काट दिए हैं जिसने ये प्रोडक्ट बनाई थी, अब दोबारा ये नहीं बनेगी। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे, क्योंकि इसकी मार्केटिंग के लिए हमने बहुत ज्यादा एफर्ट्स की थी, इसकी हाइप हमने बहुत ज्यादा क्रिएट की थी, जब ये सोल्ड आउट भी हो गई और मजीद अब ये क्योंकि हाथ करेगा कारीगर के दोबारा बनेगी भी नहीं, तो अब क्या होगा, इसकी जगह पर जो दूसरी एक मान लो भाई ये प्रोडक्ट है और इस पे हमने कहा कि भाई आप ना यार ये कुर्ता पहन लो ना यार, मतलब ये भी उसी कारीगर की जो है ना उसने बनाया था, साफ बता देना। इसी टॉपिक पर मैं आप आऊंगा, इसी टॉपिक पर, जैसे आप बिल्कुल सही क्वेश्चन कर रही हैं कि भाई अब आप सर ये बताएं कि पिछले 3 महीने 4 महीने आप एक टॉपिक पे बात करते रहे, रेलेवेंसी, यूजर एक्सपीरियंस, रेलेवेंसी में क्या होता है। अब रेलेवेंसी खराब नहीं हो रही, अब यूजर का एक्सपीरियंस खराब नहीं हो रहा, हम करें तो ये तो नहीं हो रहा, ये तो रेलेवेंसी नहीं है, ये रिलेटेड नहीं है। अब ये वाली बात हम किसे कह सकते हैं, एल्गोरिथम को भी कह सकते हैं, है ना, कि यार हमारे ऊपर तो आपने इतनी सख्ती की कि रेलेवेंसी नहीं होगी, मैं ये नहीं करूंगा, यूजर का एक्सपीरियंस खराब होगा, पांडा आपने बार बिठा दिया, यूजर का एक्सपीरियंस खराब होगा तो मैं मार्क करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो ये क्या हो रहा है भाई, फिर ये भी तो वही हो रहा है, यूजर का एक्सपीरियंस आया, टी-शर्ट लेने ना फोटो दिखा दे यार, तो ये भी तरीके की बात हुई। अब भी तो यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, अब भी तो इररेलेवेंसी का फैक्टर आ रहा है, मगर वो कहते हैं ना बता के करो ना तो इट्स ओके, बगैर बता करोगे तो ये जुर्म है। ठीक है, अब हमने बता तो दिया यहाँ पे प्रॉब्लम को कि भाई 301 रिडायरेक्शन है भाई साहब, मेरी मजबूरी है, कपड़ा अवेलेबल नहीं है, कहिए नहीं बना सकता, मेरी मजबूरी है, इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स की थी। ठीक है, अब ये मैं कर ही नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, तो मजबूरी हमने बता दी किसे, क्रॉलर को, एल्गोरिथम को, किसके थ्रू, कि भाई 301 रिडायरेक्शन लगा रहा हूं, मैं दोबारा यहां पर नहीं आऊंगा, मेरी मजबूरी है, मैं मूव कर रहा हूं। अब जो यूजर का एक्सपीरियंस खराब होगा ना भाई, संभाल लेना,
तो अब 301 रिडायरेक्शन लगी होगी तो एरर नजर नहीं आएगा 404 का। जब एरर नजर नहीं आएगा, अब अगर यूजर का एक्सपीरियंस एक बार के लिए खराब हो रहा है तो इट्स ओके, क्योंकि हमने बता दिया कि मैं कल छुट्टी करूंगा। सही है, मैं बता भी रहा हूं कि मैं कल छुट्टी करूंगा। अब अगर जो लोग आते हैं, ठीक है, वो कहेंगे हाँ सर ने कल बताया था कि मैं छुट्टी करूंगा। अब आप जो है वो क्लेम नहीं कर सकते कि भाई सर आपने बता देते, मैं तो सर वहां से आई थी और मैं इतनी ज्यादा थकी हुई थी, मैं फिर भी आई सर क्लास में, तो आप अगर बता देते तो चले मैं अपने घर का काम, मैं पार्टी छोड़कर आई थी, अब सर खुद आया मैं। ठीक है, बता के करूंगा तो देखो, अब अगर कुछ बड़ी हुई क्लास आए और अगर बता के क्या हम तो लोग कहेंगे हाँ सर कह के 3 दिन तक नहीं आऊंगा। अब हमारे हम अपना काम यहाँ पे करें, ठीक है। और अगर मैं बगैर बताए 3 दिन गायब हो जाऊं, है ना, बता के करेंगे ना, तो यही तो सीन है। यहाँ पर बता दिया ना कि 301 डायरेक्शन लगी थी भाई, मैं दोबारा यहाँ पर कभी नजर नहीं आऊंगा, मजबूरी है। ठीक है, तो अब जब मजबूरी बता दी तो फिर क्राउजर का, सर्च इंजन का काम क्या है कि इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी जो लिंक जूस था, इसकी जो लिंक अथॉरिटी थी, वो पास आउट हो जाएगी इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर। मगर यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, सर ये तो एक कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा था, तो क्या ये पेज भी रैंक करेगा? ये क्वेश्चन होना चाहिए था ना। आप कह रहे थे कि लिंक वैल्यू पास हो गई, ये तो रैंकिंग में था एक कीवर्ड के ऊपर, तो क्या ये भी रैंक करेगा? ये रैंक नहीं करेगा, बट इस पेज की जो वैल्यू है ना वो इसके पास पास हो जाएगी, अथॉरिटी देकर चला जाएगा, ये वसीयत देख के जाएगा। मतलब यहाँ पे इस पेज पर बिल्कुल खत्म शुद्ध जाने वाला है। लिंक वैल्यू, लिंक जूस पास हो रही है, और ये एक अच्छा साइन है कि अथॉरिटी को मिल रही है, अथॉरिटी मिल रही है। सही है, ये समझ आपकी वसीयत देख के जा रही है कि भाई मेरे बाद इसको दे देना, ये चला गया और इनकी जितनी प्रॉपर्टी थी यहाँ पे, अगर ये प्रोडक्ट में सीधे से डिलीट ही कर दूंगा यहाँ पर ना, ये मैं डिलीट कर दूंगा, पेज डिलीट है नहीं, ठीक है, समझ रहे हो भाई? पेज डिलीट कर दिया, यूजर आया, क्या दिख रहा है 404 का एरर नंबर आया और उसमें लिखा दिखा दिया बिल्कुल बाहर नहीं, है ही कुछ नहीं, और पीछे से मेरी जो वो जो वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर था ना वो भी गायब हो गया। ठीक है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी गायब, 404 का एरर दिखा, हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया कि नहीं है, मैं यहाँ पे कोई फैशन नहीं होता, जाओ। ठीक है, अब रिडायरेक्शन अगर लगा देना, तो हम कह रहे हैं कि भाई ये क्लास तो नहीं है फैशन की, हाँ मगर एक और क्लास है वहां पे ले सकते हैं आपको, आइए यहाँ ये है क्लास, ये है। तो बात समझ में आती है क्लास। जब हम रिडायरेक्शन यूज करेंगे ना, 301 रिडायरेक्शन, इट मींस कि हम गूगल को, क्राउलर को, बॉट्स को ये बता रहे हैं कि हमारी मजबूरी है, हम इस सर्विसेज को, इस प्रोडक्ट को मजीद आगे लेके नहीं जा सकते, ये हमारी मजबूरी है। ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन हम इसे कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिडायरेक्शन लगा रहे हैं 301। अब अगर यूजर का एक्सपीरियंस थोड़ी देर के लिए खराब हो रहा है ना, तो इट्स ओके, हमने थानेदार को बता दिया है कि हम यहाँ पे टेंट लगाएंगे। अब अगर ट्रैफिक जैम हो रहा है, होता है, लोग गालियां ने, मुर्गी ने, हमने तो बता दिया ना कि भाई ये कनाम लगेगी, यहाँ पर रोड ब्लॉक होगा, ऐसे ही होता है। और अगर हम नहीं बताते फिर वो यार मोबाइल आके बैठे कनाम तो अगर उठा के बैठे हो, ये और बात है कि हम आगे देख के ऑफर करते हैं भाई बिरयानी में। ये प्रोडक्ट जो है ना अभी कुछ अर्से के लिए आउट ऑफ स्टॉक हुई है, इसने दोबारा आना है, इसने दोबारा आना है, तो अब ये जो रिडायरेक्शन होगी ये कौन सी होगी, 302 होगी। ठीक है, कि भाई ये जो है ना ये टेम्परेरी मूव कर रहे हैं, हम टेम्परेरी मूव कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे किसी किस्म की कोई काम चल रहा है, ठीक है, डेवलपर इस पे काम कर रहा है, तो वो 302 रिडायरेक्शन जरूर लगाएगा कि जब तक इस पेज के ऊपर काम चल रहा है ना, तो यूजर का एक्सपीरियंस खराब ना हो, उन्हें एरर ना दिखे, वो होम पेज पर ले जाए या जिससे रिलेटेड जो दूसरी प्रोडक्ट है ना वहां पर ले जाए, क्योंकि अभी इस पेज पे तो काम चल रहा है ना। या एक ऑप्शन, एक सिर्फ एक नया पेज आप बना दो, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन के नाम का एक और एक नया पेज बनाकर उस पे सिर्फ आप हेडिंग लिख दो अंडर कंस्ट्रक्शन, और इस पेज की जगह पर आप 302 रिडायरेक्शन लगाओ और वहां पर वो लगा दे, मैसेज लगा दे विजिटर को कि भाई यहां पे काम चल रहा है। ठीक है, फिर भी काम लगा दें या गेट सून, इस तरह कुछ भी लगा दें, कुछ सून लगा दें, कमिंग सून लगा दें, इस तरह का कुछ आप लगा दें कि भाई कमिंग सून, यहां पर अभी काम चल रहा है, अब आने वाले हैं, कमिंग सून वाला लगा दें कि भाई कमिंग सून, इस तरह का कुछ। तो इसके लिए आपको एक और पेज बनाना होगा और उसका यूआरएल इसके साथ लिंक करना होगा, 302 रिडायरेक्शन होगा किस तरह, जब हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज, जब 302 रिडायरेक्शन यूज की जाती है तो क्या लिंक वैल्यू पास होगी? बोलो भाई नहीं। अब्बा कुछ अर्से के लिए जा रहे हैं, भाई इस्लामाबाद जा रहे हैं, कल को भाई एक महीने के लिए जा रहे हैं, तो क्या बड़े भैया को पूरी जायदाद काम करके जाएंगे? वो कह रहे हैं वापस आऊंगा, खबरदार सोची भी ना। ठीक है, एक पेज बना दें, या तो आप एक सजेशन थी मेरी तरफ से कि अगर आप इस तरह कुछ चाहते हो कि कमिंग सून लिखा हुआ है, तो आपको पेज बनाना होगा। ठीक है, और उसी पेज के ऊपर अगर आप कहोगे सर हम इसी पेज पे, तो फिर वो पेज तो लाइव हो गया ना, फिर वो कंस्ट्रक्शन की बात की हुई, डेवलपमेंट की बात की, वो पेज तो लाइव हो गया। तो आप ये चाह रहे हो कि ये पेज कुछ अर्से के लिए आपकी वेबसाइट पर आए ही ना, रिमूव हो जाए, मगर इसकी जो लिंकिंग, जो बैक लिंकिंग आपने कर रखी थी, ट्रैफिक तो आएगा, लोग तो आएंगे, विजिट तो करेंगे, उन्हें का पेज नहीं दिखेगा तो एरर दिखेगा, एरर दिखेगा तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। तो एरर से बचने के लिए 302 रिडायरेक्शन लगा दी, या तो आप किसी दूसरे पेज की तरफ मूव कर दें, रिडायरेक्शन लगा रहे हैं, होम पेज पे ले आए, सर्विसेज वाले पेज पे काम चल रहा है, सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, होम पेज खुलेगा, 302 रिडायरेक्शन टू टेम्परेरी। ठीक है, या तो आप एक और नया पेज बनाएं और उस पे लिख दें कमिंग सून, अंडर कंस्ट्रक्शन, या इस तरह का और कोई, ताकि क्लाइंट को, यूजर को पता चल जाए यार काम। अगर यहाँ पर एक बात ये हो सकती है कि एक बंदा टी शर्ट लेना आता है, उसको कुर्ता दिखा दो। ठीक है, ये वाला काम अगर आप बगैर बताए करोगे ना बहुत बुरा लगेगा, किसी क्राउलर को बुरा लगेगा, शॉपकीपर को बुरा लगेगा। मिसाल के तौर पर मैं सेलमैन हूं, ठीक है, आप आए टी शर्ट लेने में, आपको कुर्ता दिखा दे रहा हूं, ये कुर्ता देखना है, ये देखना है, ये देखना है, सही है, तो जो सेट है वो कहेगा यार दिमाग खराब है तुम्हारा, अगली आपसे टी शर्ट मांगी वो क्यों नहीं दिखा रहा, तो मैं कहूंगा साइड में आके साहब आउट ऑफ स्टॉक है नहीं अपने पास, वो तो है नहीं, ये तो मैं क्लाइंट वापस ना चला जाए, मैं घेरने की कोशिश कर रहा हूं, बिक गई तो ठीक है, वो कहेगा शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना, बेहतरीन काम कर रहे हो, एक प्रोडक्ट है नहीं, अब आप कस्टमर को जाने नहीं दे रहे, है ना, आप चाह रहे हो कि यार दूसरी प्रोडक्ट सेल हो जाए, तो अब शाबाश मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना, कि हाँ यार ये सेगमेंट बड़ा अच्छा है, इस तरह के 2-4 और मिल जाएगा तो मेरा बिजनेस कहीं और चला। ये देखो एक चीज आउट ऑफ स्टॉक थी, उन्होंने कहा जी मैडम मैं दिखा देता हूं, भाई हालांकि जो 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 कस्टमर है वो ये कह रहा है कि भाई टी शर्ट दिखा दो, टी शर्ट में दिखा देता हूं आपको, ठीक है, मगर एक नई चीज आई है मेरे पास, टी शर्ट जोड़ा भूल जाएंगे आप, बेहतरीन डिजाइन आया, आप देखिए तो सही, मत लीजिएगा, देख ले सिर्फ,
ठीक है, दिखा रहे हैं टी शर्ट से, एक टाइम आएगा टी शर्ट से दिमाग हट गया, ठीक है, कुर्ते दिखा रहे हैं, देखेंगे अच्छा इसके दाम है, ऑफर भी है, अच्छा ये क्यों भी है, क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, वो दिखा दूंगा आपको, मैं अभी दिखाता हूँ, मगर ये नई चीज आई है, ये तो देखें आप, सही है, ट्रेंडिंग है। अच्छा बाद में अगर कस्टमर जो है घेरने में नहीं आया, घंटे में नहीं आया, और वो कस्टमर भी जो है ना वो 1,500 निकला, अरे भाई साहब मैंने आपसे टी शर्ट मांगी थी, वो यार वो तो खत्म हो गया, आप एक काम करें अगले हफ्ते दोबारा हमारे पास आइए, हो गया, ठीक है। तो मे भी क्या ये जो इतनी सारी मेहनत की थी इसमें से कोई प्रोडक्ट सेल हो जाए, अच्छा प्रोडक्ट सेल नहीं हुई, कस्टमर वापस चला गया, सेट तो खुश हो गया कि हाँ लड़का मेहनत कर रहा है, सही है, तो वो सेट कौन है, रॉलर है, उसे तो इत्मीनान हो गया कि हाँ भाई रीडायरेक्शन लगी हुई है, ठीक है, इन्होंने बताकर पेज डिलीट किया है, इनकी मजबूरी थी, इन्होंने पेज बताकर डिलीट किया है। अब अगर यहाँ पे विजिटर वापस जा भी रहा है ना, तो पांडा जो बाहर बैठा है उसको पता है कि ये जा तो है वापस आएगा, अब उसको पता है कि ये गया तो है, विजिटर गया है, ये फौरन वापस आ जाएगा, क्यों वापस आ जाएगा, क्योंकि वो तो पेज डिलीट कर चुके हैं, पांडा को पता है वापस आएगा। अब अगर नहीं आया विजिटर, अगर वापस आता है तो उसे तो पता है, ऑलरेडी पता है कि यार यहाँ पे है कुछ नहीं, विजिटर आया तो वो देख रहा है विजिटर आ रहा है, उसे ये भी पता है कि ये फौरन वापस चला जाएगा, क्योंकि रिडायरेक्शन की पर्ची उसके हाथ में कि भाई साहब ये सर्विस अपनी बंद कर चुके हैं, मगर वो बैठा हुआ खामोशी से जाने दो, एक दफा वो अपने हिसाब से घेरने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्लाइंट गिरता ठीक है, नहीं गिरता तो उसे तो पता है कि यार यहाँ है कोई नहीं, बात समझ में आती है, ठीक है। तो इस हिसाब से कि ये जो लिंक वैल्यू है ना, ये पास कब होती है क्लास, जब रीडायरेक्शन 301 लगती है, और ये एमसीक्यूज में आता है, ठीक है, रीडायरेक्शन कब पास आउट कब होती है, ये कुछ बेसिक सी कुछ बारीकियां हैं जिसको बहुत सारे लोग जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं, या फिर स्क्रीन पर बात ही नहीं करते इस तरह की, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह की, या फिर आप कहीं इंटरव्यू देने जाओ और मे भी कि आपसे कुछ भी ना पूछे, सिर्फ रीडायरेक्शन के बारे में पूछ लेगा। अच्छा रीडायरेक्शन भी जो है ना, रीडायरेक्शन सारे ही बिजनेसेस के लिए नहीं होती, हर दफा यूज नहीं होती, रीडायरेक्शन को यूज करने के भी कुछ जेन्युइन रीजन होते हैं, और वो रीजन ये होते हैं या तो आप अपनी सर्विसेज क्लोज कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे हो, टेम्परेरी कोई काम वगैरह कर रहे हो। रीडायरेक्शन डोमेन, एक डोमेन से दूसरे डोमेन में भी होती है। अब आप कहोगे कि सर ये क्या बात कर रहे हैं आप, रीडायरेक्शन अभी तो हमने पेजेस की बात की है ना, रीडायरेक्शन एक डोमेन से दूसरे डोमेन में भी होती है, दो बिजनेसेस आपस में मर्ज हो गए, ठीक है, पार्टनरशिप कह सकते हो आप उसको, मर्जिंग कह सकते हो, तो जैसे अमन और हुनर फाउंडेशन मर्ज हुए, ठीक है, दोनों की वेबसाइट अलग अलग है, ठीक है, दोनों की वेबसाइट अलग अलग है। अब अगर हुनर की वर्थ अलग है, वैल्यू अलग है, इनकी वेबसाइट की अथॉरिटी अलग है, अमन फाउंडेशन की एक अलग से वैल्यू थी, ठीक है। अब अगर अमन फाउंडेशन और हुनर फाउंडेशन मर्ज हो जाते हैं, एक ही हो जाते हैं, तो अब जिसकी अथॉरिटी है ना, उस वेबसाइट को लाइव रखा जाएगा, जो जम हो रही है उस पर रिडायरेक्शन लगा दी जाएगी। इसका फायदा क्या होगा, मिसाल के तौर पर देखो, हुनर फाउंडेशन इसकी अथॉरिटी ज्यादा है, अमन जम हुई है इसमें, ठीक है, अमन मर्ज हुआ है, अमन फाउंडेशन मर्ज हो गया, अब अमन फाउंडेशन ने सर्विसेज क्लोज कर दी अपनी, उनकी जो वैल्यू थी, उनकी जो वेबसाइट के लिंक लगे हुए थे 85 जगह पर, ठीक है, क्या उस पर विजिटर नहीं आ रहा होगा, उस पर ट्रैफिक नहीं होगा, भर के ट्रैफिक होगा। अब अगर वो सारा ट्रैफिक हुनर फाउंडेशन पे कन्वर्ट हो जाए, तो हुनर फाउंडेशन की वैल्यू मजीद बढ़ जाएगी, बोलो भाई बढ़ जाएगी ना। अगर अगर अमन फाउंडेशन रीडायरेक्शन ना लगाए तो इसका नुकसान किसको होगा, भाई वो पार्टनर तो अब है ना, इसके दम तो इसमें हो गए ना, उनकी जो वैल्यू एक वेस्ट हो रही है वो वेस्टिंग से बच जाएगी, वो यहां आ जाएगी। अब आप जब जम हो ही गए हो, मर्ज हो ही गए हो, तो वो जो आपकी गुडविल थी वो आप इन्हें दे दो ना, ताकि एक दफा और आप मजीद अब पार्टनर बन के आप बूस्ट कर सको। अब बात समझ में आती है, तो रीडायरेक्शन दो डोमेन के बिटवीन भी होती है, समझ में आता है। अब होगा क्या कि मेन जो डोमेन है ना, वहां पर 301 रिडायरेक्शन लगेगी, और 301 रिडायरेक्शन की जगह पर हुनर फाउंडेशन की डोमेन का यूआरएल पेस्ट हो जाएगा। अब जब कभी भी कोई अमन फाउंडेशन पे क्लिक करेगा, आएगा कहां, हुनर फाउंडेशन पे, लिंक वैल्यू भी पास होगी और लिंक अथॉरिटी भी पास होगी, डोमेन अथॉरिटी भी पास होगी, यूजर एक्सपीरियंस भी कोई खराब नहीं होगा। आया था अमन में, हुनर में उतरा, कोई बात नहीं, ये तो वही इंस्टीट्यूट, कोर्सेज तो यहां भी हो रहे हैं, ठीक है। तो ये रिडायरेक्शन 301 और 302 रिडायरेक्शन की एग्जांपल थी, उम्मीद है समझ में आई होंगी। इंप्लीमेंट किस तरह से होगा, हाँ जाहिर है, देखें अब यहाँ पर रिलेशन का होना बहुत जरूरी है, रेलिवेंसी का होना बहुत जरूरी है। अब जाहिर है ये दोनों इंस्टीट्यूट ही तो थे, ठीक है, ऐसे तो नहीं कि एक इंस्टीट्यूट बैंक में मर्ज हो रहा, ऐसा तो नहीं कि एक, हाँ बिजनेस का सेम होना जरूरी है, बिजनेस का सेम होना जरूरी है। ये मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पर अगर एजुकेशन का एजुकेशन से ही होगा, चाहे वो वोकेशनल हो या फिर वो एजुकेशन ही हो अगर बिजनेसेस हैं, ठीक है, और एक मिसाल के तौर पर एक हॉस्पिटल है, वो किसी शॉपिंग सेंटर के साथ मर्ज हो सकता है क्या, नहीं, एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल के साथ ही तो मर्ज होगा, और ऐसे ही हम देखते भी हैं, बिल्कुल, सुपर स्टोर एक सुपर स्टोर दूसरे सुपर स्टोर में मर्ज हो जाता है, इस तरह। तो ये रेलिवेंसी का होना जरूरी है, इररेलेवेंसी होगी तो अब जो है ना वो मामला खराब हो जाएगा, और इररेलेवेंसी में लोग बिजनेसेस को मर्ज वैसे भी नहीं करते, जी ऐसे ही आप उसका एसईओ अलग करोगे, लिंक वैल्यू लिंक अथॉरिटी तो पास हो गई है, मगर रैंकिंग वो नहीं मिलेगी, रैंकिंग के लिए आपको अलग मेहनत करना पड़ेगी। और उसके लिए एग्जांपल ये देखो कितनी जबरदस्त एग्जांपल है, अगर कोई रिटायर होता है, कोई मिसाल के तौर पर अगर कोई 22 ग्रेड 22 में जाकर रिटायर होते हैं, ज्यादातर लोग 20 22 या 18 ग्रेड में लोग जाकर रिटायर होते हैं, तो सन कोटे पर जो बच्चे उनके भर्ती होते हैं, क्या वो ग्रेड 22 पर अपॉइंट होते हैं, नहीं, उन्हें उनकी एजुकेशन और उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक जो स्केल सूटेबल होता है 11 10 11 8 वो दे दिया जाता है कि हम आपके बच्चे को रख रहे हैं, अब ये अपना कैरियर स्टार्ट करेगा, मेहनत करेगा। अगर उसकी एजुकेशन 18 तक की होगी या 17 तक की होगी, तो इस ग्रेड की उसे जॉब दे दी जाएगी। और ये जॉब क्यों दी जा रही है, वो जो लिंक वैल्यू पास हुई है ना उस बिहाफ पर, मगर रैंकिंग नहीं मिल रही। समझ में आती है क्लास बात, ये अपनी बातें कर रहे हैं, बात समझ में आई है।
देखो रैंकिंग जो है वो नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है कि रैंकिंग अगर वो टॉप पर शो हो रहा था पिछला पेज तो ये वाला पेज भी टॉप पर शो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रैंकिंग में वही पेज नजर आ रहा होगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा दूसरे पेज के ऊपर। वैल्यू तो पास हो गई, रैंकिंग पास नहीं होगी जी। किसमें? पेज अथॉरिटी में। पेज अथॉरिटी में बैक लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग, बैक लिंकिंग और ट्रैफिक, इन सारी चीजों को काउंट करने के बाद किसी पर्टिकुलर पेज की ज्यादातर, वैसे जितने ज्यादा वैल्यूएबल लिंक होते हैं ना, जितने ज्यादा बैक लिंकिंग होगी उतनी ज्यादा वैल्यू होती है किसी पर्टिकुलर पेज या डोमेन की। ठीक है, अथॉरिटी, और इसे अथॉरिटी कहा जाता है। लिंक वैल्यू कह दो, लिंक यूज कह दो, पेज अथॉरिटी कह दो, या डोमेन अथॉरिटी कह दो इसको। ठीक है, बहुत सारी चीजें। तो गाइस 301 रीडायरेक्शन आपने समझ ली। 302 रीडायरेक्शन की भी हम यहाँ पर बात कर चुके हैं कि ये 302 रीडायरेक्शन जो है वो टेम्परेरी मूवमेंट के लिए होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने बताया कि ओनरशिप की अगर चेंज हो रही है ना तो आप 301 रीडायरेक्शन यूज करोगे, मतलब दो पार्टनर अगर आपस में मर्ज हो रहे हैं और उन पार्टनर्स का रेलिवेंट होना जरूरी है। ठीक है, इन सारे टॉपिक के ऊपर हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर रीडायरेक्शन यूज किस तरह करनी है। देखो रीडायरेक्शन आपको आपका जो यूज्ड एसईओ है प्लगइन, वो भी आपको फैसिलिटेट करेगा मगर पेड वर्जन में। ठीक है, ऑल इन वन एसईओ वो भी आपको उसका जो है पेड वर्जन लेना पड़ेगा, तो आपको यही एसईओ आपको फैसिलिटेट कर देंगे रीडायरेक्शन के लिए। चल के देखते हैं। नहीं तो एक रीडायरेक्शन का एक प्लगइन है हमारे पास, रीडायरेक्शन बाय जॉन गॉडले, ये वाला हम एक प्लगइन जो है वो सर्च कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं कहां पर, अपनी वेबसाइट पे चलते हैं और देखें रीडायरेक्शन के लिए यहाँ पर आपके पास जो प्लगइन है ना, तो ऑलरेडी आपके प्लगइन मौजूद हैं। जैसे मैं यहाँ से बात करता हूँ, कहां गया, ऑल इन वन एसईओ की। देखो ऑल इन वन एसईओ पे क्लिक करोगे, ऑल इन वन एसईओ में भी आपको रीडायरेक्शन का ऑप्शन नजर आएगा, मगर जैसे मैंने बताया अभी कि भाई रीडायरेक्शन आपको देखो ये लिखा हुआ रीडायरेक्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये कहेगा कि भाई आप इसका प्रो वर्जन ले लें, पेड वर्जन है, ये देखें। ठीक है, अपग्रेड करना पड़ेगा। सही है, यहाँ पर आपको अपग्रेड करना पड़ेगा रीडायरेक्शन के लिए। अगर आप योस्ट एसईओ में भी आते हो ना तो योस्ट एसईओ में भी ये रीडायरेक्शन का ऑप्शन मौजूद है, बट आपको उसे भी अपडेट करना होगा, तो पैसे तो हमें देने ही नहीं है। सही है, हम क्या करते हैं, एक नया प्लगइन डाउनलोड कर लेते हैं, कौन सा, रीडायरेक्शन का। ठीक है, तो हम प्लगइन पर आते हैं। अच्छा एक चीज और बताऊं यहाँ आपको कि हम रीडायरेक्शन जो है, हम रीडायरेक्ट अभी सिर्फ देख रहे हैं, हम फिलहाल हमारा ऐसा कोई मूड नहीं है ना 301 रीडायरेक्शन लगाने का, ना ही 302 रीडायरेक्शन लगाने का, बट ये होगा किस तरह हम सिर्फ अभी ये देख रहे हैं। ठीक है, समझ में आती है क्लास? हम यहाँ पे प्लगइन यूज कर लेते हैं रीडायरेक्शन का। ठीक है, रीडायरेक्ट बाय जॉन गॉडले, गॉडले ये रहा। ठीक है, ये रहा। हाँ कर ले। अच्छा हाँ एक्टिव भी कर ली। फिर आपने अपने उस पर्टिकुलर पेज पर आ जाना है जिस पर आपने रीडायरेक्शन को यूज करना है। देखो पेजेस पर आएंगे, मैं ऑल पेजेस पर आकर मिसाल के तौर पर ये प्राइवेसी पॉलिसी वाले जो पेज है ना, इस पर मैं रीडायरेक्शन यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, समझ रहे हो भाई, ये फॉर एग्जाम्पल ये प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज जो है ना, ये मैं यहाँ पर रीडायरेक्शन लगाना चाहता हूँ, तो आप इस पहले इस पेज को ओपन कर लीजिए। ठीक है, जैसे आप इस पेज को ओपन करेंगे तो जैसे हमें यहाँ पर एल्गोरिथम नजर आ रहे होते हैं ना प्लगइन्स हमारे, देखो ये हमारा प्लगइन है रीडायरेक्शन वाला। ठीक है, मैं प्लगइन में गया हूँ, रीडायरेक्शन का ये रहा प्लगइन। ठीक है, इस प्लगइन को एक्टिवेट नहीं किया मैं शायद। ठीक है, इसको स्टार्ट सेटअप करेंगे। ये रीडायरेक्शन वाला जो प्लगइन है ना, ये हम इसे इंस्टॉल कर रहे हैं, मैंने एक्टिव नहीं किया हुआ। स्टार्ट सेटअप वगैरह कर लीजिएगा। आप देखें ये रीडायरेक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये रीडायरेक्शन यहाँ दिख रहा है। यहाँ आपने देखें इसे बताना है कि रीडायरेक्शन आप किस तरह से करना है, किस पेज को कहाँ पर करना है। ठीक है, रीडायरेक्शन को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और रीडायरेक्शन में भी यहाँ पर आप यहाँ फिल्टर लगाओगे कि कौन सी रीडायरेक्शन लगानी है।
देखिए ये टाइटल वगैरह आप यहाँ पर सभी ऑप्शनल हैं, ठीक है, ये सारे टाइटल वगैरह ऑप्शनल हैं, आप इन्हें अगर स्किप करना चाहो तो आप इन्हें स्किप कर सकते हो। ये मैच में आप यहाँ पर उस पर्टिकुलर पेज का यूआरएल पेस्ट करोगे जिसको आपने रिडायरेक्ट करना हो, ठीक है, और जिस पर करना है नीचे वाला यहाँ पर आएगा, ठीक है, और यहाँ से आप रिडायरेक्शन सिलेक्ट करोगे जो परमानेंटली है कि टेम्परेरी है, ठीक है, तो टेम्परेरी और परमानेंटली आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। अगर परमानेंटली किसी पेज को यहाँ से डिलीट करना चाहते हो तो सिंपल यहाँ पे सिर्फ आपको एक यूआरएल यहाँ पर पेस्ट करना होगा, ठीक है, और एक यूआरएल यहाँ पर पेस्ट करना होगा। ये देखो एक यूआरएल यहाँ पर पेस्ट हो रहा है और एक यूआरएल यहाँ पे पेस्ट हो रहा है, दो यूआरएल पेस्ट होंगे और सिंपल अभी मैं करके नहीं दिखा रहा, आपको मैं कर नहीं रहा क्योंकि मेरा फिलहाल कोई ऐसा मूड नहीं है रिडायरेक्शन लगाने का, और आप यहाँ पे जस्ट अप्लाई करोगे और ये हो गया, ठीक है, रिडायरेक्शन हो जाएगा। ये दो जगह पर आपने क्या करना है, यूआरएल पेस्ट करना है, एक ये रहा और एक ये रहा, ये दो जगहें हैं, ये मैं मेंशन करके दिखा रहा हूं आपको। एक यहाँ पर यूआरएल आएगा और दूसरा यूआरएल यहाँ पे आएगा टारगेट यूआरएल पे, ठीक है। सोर्स यूआरएल आपका वो यूआरएल होगा जिसे आपने रिडायरेक्ट करना है, जिस पर करना है वो नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ से रिडायरेक्शन जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आप यहाँ पर रिडायरेक्शन किस टाइप की चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आप फिल करोगे कि आप यहाँ पर इसे आपने अप्लाई और ओके कर देना, बस ये हो गया, सिंपल सा काम था यहाँ पर, ठीक है। और ये रिडायरेक्शन अगर आप यहाँ पर, और ये आपको यहाँ पर ना शो भी होगा, यहाँ पर दोनों कोड यहाँ पर आपको दिखेंगे नहीं, एक यूआरएल यहाँ दिखेगा, एक यूआरएल यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, रिडायरेक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हो। अभी यहाँ पर हमने इसलिए नहीं करा कि फिलहाल हमारा ऐसा कोई मोड नहीं है, बट ये होगा इस तरीके से। 301 और 302 पर आज हमने डिटेल में बात की, कब यूज किया जाता है, होता किस तरीके से है, दिखता किस तरीके से है, इन सारी चीजों पर हमने बात की, उम्मीद है समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब जो हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक रहेंगे वो एक स्कीमा मार्कअप और ओपन ग्राफिक टैग, ये दो हमारे टेक्निकल एसईओ के पॉइंट हैं। और उसके बाद फिर हम गूगल सर्च, अब हमारी वेबसाइट रेडी है क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के लिए। अब हम इन दो टॉपिक को कवर करने के बाद अपनी वेबसाइट को क्रॉल और इंडेक्सिंग के लिए जो है वो हम रेडी कर चुके हैं। अब हम इन्विटेशन देंगे गूगल सर्च कंसोल के थ्रू क्रॉलर को कि वो आए और हमारी वेबसाइट को क्रॉल और इंडेक्स करे, वेबसाइट से मुराद उस पर्टिकुलर पेज को, ठीक है। और फिर 28 डेज के बाद हम चेक करेंगे कि हमारी वेबसाइट के कितने पेजेस क्रॉल हो गए और कितने इंडेक्स हो गए। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसे फिक्स भी वहीं से करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास समझ में आई होगी, सही है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।